चिराग जैन भैया अभी के समय के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी रचनाएं न केवल प्रस्तुति के लिए उपयुक्त हैं, बल्कि अत्यंत पठनीय और ज्ञानवर्धक भी हैं। इस रचना में उन्होंने दशरथ का अवसान लिखा है, अर्थात महाराज दशरथ के देह त्यागने से पहले की घटनाओं को उन्होंने कविता के माध्यम से वर्णित किया है। मैं उठाएं तो चलिए हम शुरू करते हैं यह कविता दशरथ का अवसान। घर घर आनंद उमगता था, युवराज बनेंगे रामचंद्र। साकेत नगर के शासन का सरताज बनेंगे रामचंद्र। धरती पर हरियाली छाई, आकाश मुदित होकर झूमा। उत्सव के मधुरिम झोंकों ने सरयू के लहरों को चूमा। सरी सूरज के हाथों धरती पर सोना बरसाया जाता था। पवन के हाथों मारुत में मकरंद मिलाया जाता था। इस घड़ी तनिक मंथर गति से किस्से में आया कोप भवन। सुख के साकेती महलों में किसने बनवाया कोप भवन। उत्सव की चाल बिगाड़ गया, कुब्जा का जाया कोप भवन। धरती अंबर ने सुख पाया, कैकई ने पाया कोप भवन। सौंदर्य कुपित होकर बिखरा, उत्सव का रंग उदास हुआ। कैकई की बुद्धि हुई दूषित, चंदन में विष का वास हुआ। जिस अवधपुरी को कोई भी दलबल से जीत नहीं पाया, उस नगरी का भी सहजोत्सव क्यों सुख से बीत नहीं पाया। एक ओर धरा से अंबर तक उत्साहित पवन चहकता था, एक ओर कहीं अंतःपुर में रानी का हृदय दहकता था। दशरथ अनभिज्ञ रहे इससे, घर के भीतर क्या क्लेश पले। राजा को छोड़ पिता बनकर अंतःपुर को अवधेश चले। चलते चलते तौरे दशरथ, आनंद कुचाले भरता था। नैनों में हर्ष प्रवाहित था, तन से आगे मन चलता था। सोचा दशरथ ने जब घर में बात कहेगा राम पिता, कैकई कौशल्या रीझेंगी, आनंद मनाएगी सुमिता। जब मैं जाकर अंतःपुर को यह शुभ संकेत सुनाऊंगा, सबके चेहरे खिल जाएंगे, मैं इतरा कर मुस्काऊंगा। लेकिन अंतःपुर पहुंचे तो दशरथ का चेहरा क्लांत हुआ। मानस का मौसम खिन्न हुआ, राजा का मन विश्रांत हुआ। कैकई की देहरी की रंगत कुछ भूखी प्यासी बैठी थी। राजा ने भीतर झांका तो आश्चर्य जगाता चित्र मिला। कैकई का मुख निस्तेज मिला, पूरा परिदृश्य विचित्र मिला। रानी की आंखों के नीचे बहते काजल के घेरे थे। श्रृंगार ध्वस्त, सब अस्त व्यस्त, रानी ने हाल बिखेरे थे। गिरकर आनंद हिंडोले से पीरा में लिपट गया कोई, मानो उड़ने से पहले ही घबरा कर सिमट गया कोई। आश्चर्य कंठ तक भर आया, दशरथ ने पूछा रानी से, बोलो क्या ठेस लगी तुमको, किस दासी की मनमानी से। किस पापी ने सागर जैसी इन आंखों में आंसू बोए हैं। किसके कारण ये रत्नारे नैना सारा दिन रोए हैं। हो गए विफल व्याकुल राजा, ना मानी त्रिया मनाने पर। कैकई को भान हुआ तत्क्षण, पहुंचा है तीर निशाने पर। पीड़ित प्रेमी की पीड़ा पर तत्काल आघात किया विकराल। कहा रूठी रानी ने दशरथ की आंखों में आंखें डाल। दो वचन उधार रहे तुम पर, क्या है तुमको ध्यान अभी। मुझको देने होंगे तुमको वो दोनों ही वरदान अभी। ये बात सुनी तो सहज हुए, फिर थोड़ा मुस्काए राजा। पर्वत को राई मान लिया, रानी के नियर आए राजा। बस इतनी सी है बात और तुम मुंह लटकाए बैठी हो। वरदान चार मांगो रानी, तुम दो गिनवाए बैठी हो। सागर से सारे रत्न छीन आभूषण गढ़वा दूं बोलो, या फिर सारे नक्षत्र निकर चरणों में चढ़वा दूं बोलो। तुम कहो सुरों के हाथों से अमृत का घट ले सकता हूँ। ऐसा क्या है इस दुनिया में जो तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। यदि चाहो तो इस क्षण मेरे प्राणों पर फंदा कस दो तुम, लेकिन ऐसी रूठी न रहो, एक बार प्रियतमा हंस दो तुम। अवसर का मूल्यांकन करके राजा को रन में घेर कहा। स्वर को मीठा करके बोली, पति के मन पर कर फेर कहा। बस दो अभिलाषा पूर्ण करो, जिससे मुझको कुछ श्वास मिले। हो जाए भरत का राज तिलक और राघव को वनवास मिले। सुनते ही सन्न हुए दशरथ, कैकई का मुख
क्या बोल गया, ऐसा लगता था कोकिल स्वर कानों में शीशा घोल गया। कार्तिक की शीतल संध्या में भीगा था दशरथ का मस्तक, शुभराज तिलक की बेला में अनहोनी ने दी थी दस्तक। रानी, तुमने ये क्या मांगा, क्या इसीलिए सब स्वांग किया? मैंने जीवन का नाम लिया, मैंने जीवन का नाम लिया और तुमने जीवन मांग लिया। पूरा उपवन मत नष्ट करो, क्यारी से पुष्प भले बीनो, चाहे मेरा सब कुछ ले लो, पर पर मुझसे राम नहीं छीनो। कि कई को अपयस मिलना था, वह सुख की राह कहाँ चुनती, थे कान भरे पहले से ही, दशरथ की बात कहाँ सुनती। नारी ने हठ धारण की थी, अनुनय अपमानित होनी थी, करुणा को ठेस पहुंचनी थी, आशा की आंख रोनी थी। क्रोधित होकर बोली कि कई, मत झूठे गाल बजाओ तुम, या अपने वचन करो पूरे, या फिर अपयस को पाओ तुम। कल सुबह अगर वलकल धारे वन गमन नहीं कर गए राम, तो समझो मरण कैकई का, रघुवंश कीर्ति की ढली शाम। इतना सुनते ही दशरथ की आंखों में उतर गई संध्या, रानी के निष्ठुर वचनों की ठोकर से बिखर गई संध्या। थककर धरती पर गिरा धैर्य, निरुपाय बिलखते थे दशरथ, कैकेयी के चेहरे पर उतरी रजनी को तकते थे दशरथ। फिर बोले चांद सितारों से, तुम रघुकुल की पीड़ा हरना, यह रात बीतने मत देना, हे सूर्य सवेरा मत करना। आंसू का अर्घ चढ़ाने से कब काल चक्र ने सुनी बात, कैकेयी की लंबी हुई रात, दशरथ को छोटी लगी रात। उस दिन सूरज की किरणों से अंधियारी होती थी धरती, जनता के आंसू पी पी कर कुछ खारी होती थी धरती। दशरथ बेसुध आंखें मूंदे सहते थे जग भर का विषाद, प्रिय राम चले वलकल धारे, लक्ष्मण और सीता हुए साथ। सब साज त्याग वन को जाते, महलों ने देखे रामचंद्र, क्यों बढ़कर काट नहीं देते विधना के लेखे रामचंद्र। राघव के बिन के बिन वे कनक महल, यह दृश्य बनाते थे मन में, नगरी की पार्थिव देह परी और जीव जा रहा था वन में। वैभव ने वन की राह धरी, सौभाग्य नगर का फूट गया, बह गए तीन दीपक जिल में, पीछे अंधियारा छूट गया। इतना सुख क्यों दे दिया ईश, एक नगर सुखों से ऊब गया, बस एक रात की कालिख में सारा उजियारा डूब गया। मूर्छा टूटी, दशरथ जागे, फिर चीर निद्रा में लीन हुए, त्रैलोक्य विजेता गृह क्लेशों के कारण प्राणहीन हुए। दशरथ की माटी कहती थी, ना मूल बचा ना ब्याज बना, ले कैकेयी अपने बेटे को युवराज नहीं महाराज बना। बरसों पहले का एक अनजाना, बरसों पहले का अनजाना एक पाप ले गया दशरथ को, दो नेत्रहीन निर्दोषों का अभिशाप ले गया दशरथ को। ये था दशरथ का अवसान। चिराग जैन भैया की यह कृति है। इसे आप लोगों तक पहुंचाने में, अपनी आवाज में मुझे जो खुशी हुई है, जो आनंद हुआ है, इसकी कोई सीमा नहीं है। उम्मीद करता हूं आप सबको भी यही आनंद इसे सुनने में भी आएगा। मैं फिर से किसी रचना के साथ बहुत जल्दी ही आपके समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।